हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडी स्पार्क में। गाइस तो ये सीरीज़ होने वाली है। अब हम वैक्सीन के बारे में, एक एक वैक्सीन के बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम ले लेते हैं बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि बीसीजी का वैक्सीन का फुल फॉर्म नेम है बैसिलस कैमलेटेन ग्यूरिन। ओके गाइस, ये दिया कब जाता है? इसका टाइम है 8 बर्थ। इसको 8 बर्थ दिया जाता है। इसका जो रूट होता है वो एडमिनिस्टर करने का रूट जो होता है वो इंट्राडर्मल होता है। साइट कौन सी होती है, किस जगह पे हम इसको लगाएंगे? तो ये लेफ्ट अपर आर्म में लगता है। इसका डाइल्यूट क्या होता है, जो इसमें डाइल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है बीसीजी के अंदर सोडियम क्लोराइड और NaCl जिसको हम बोलते हैं। ठीक है गाइस, ये बीसीजी के अंदर होता है। इसके बाद इसको मैक्सिमम एज कब तक हम इसको दे सकते हैं? तो यह 0 से लेकर और 1 साल तक की एज तक हम इसको एज सून दे सकते हैं। इफ़ बीसीजी वैक्सीन इज़ नॉट एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ, जिसको अगर 8 बर्थ पे नहीं लगी है तो वह 1 साल के अंदर अंदर लगवा सकता है। बर्थ डोज 0.05 ml होता है। कितना होता है? देखो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। अगर उसने 8 बर्थ लिख दिया तो आपको डोज लिखनी पड़ेगी 0.05 ml। अगर उसने 8 बर्थ नहीं दे रखा, ओनली बीसीजी दे रखा है, तो इसका आंसर जाएगा कितना? 0.1 ml। ठीक है गाइस। इसके बाद में ये टाइप कौन सी वैक्सीन है? ये लाइव एटीट्यूड वैक्सीन है। इसके बाद में इट इज़ गिवन टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है ये। इट प्रोड्यूस आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बीसीजी की टीका जो किस में आता है, तो ये आता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। It should be kept away from direct light and stored at below 10 सेंटीग्रेड, मतलब 2 से 8 सेंटीग्रेड। तो बीसीजी को हम कहाँ रखते हैं? ये 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर इसको रखते हैं। तो इसके लिए हम 2 to 8 डिग्री सेल्सियस इन कूल एनवायरनमेंट, कूल एनवायरनमेंट में इसको हम रखते हैं। रिकन्स्टिट्यूट और डिजोल्व्ड बीसीजी मीजल्स वैक्सीन्स कैन बी केप्ट एट, कौन कौन सी है? बीसीजी मीजल्स वैक्सीन, इनको हम रखते हैं 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर, मैक्सिमम 4 आवर्स। और जापानीज एनसीफ्लाइटिस वैक्सीन्स आल्सो फॉर 4 आवर ओनली। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्ज़ाम का। जापानीज एनसीफ्लाइटिस वैक्सीन को 4 घंटे के लिए हम रख सकते हैं। अगर यूज करेंगे हम तो उसको 4 घंटे तक रख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई वैक्सीन बच जाती है या अनयूज्ड वैक्सीन जो बच जाती है उसको हमें डिस्कार्ड करना होता है। आफ्टर बीसीजी वैक्सीनेशन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन आफ्टर 2 से 4 वीक। कब? 2 से 4 वीक पर वहाँ पर पैप्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं गाइस? पैप्यूल्स बनते हैं। आफ्टर सम टाइम वंस इट हील्ड, और ये अपने आप ही भर जाता है। आपने देखा होगा लेफ्ट हाथ में अपने गोल सा निशान बन जाता है। ठीक है, देन द अल्सर हील्स 8 to 12 वीक। देखो 2 से 4 वीक में तो ये होगा पैप्यूल्स, और 8 से 12 वीक में ही है जो ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। ठीक है, एंड मे लिव्स ए स्मॉल स्केयर, और छोटा सा स्केयर ये बन जाएगा परमानेंट, जो जिसको बोलते हैं ये परमानेंट स्केयर छोड़ता है बीसीजी का टीका।
दिस इज़ अ नॉर्मल एंड नथिंग टू वरी। यह एक नॉर्मल चीज़ है और आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। एंड इफ़ आफ्टर BCG वैक्सीन स्केयर इज नॉट अपीयर्ड देन देयर इज नो नीड टू री। ये क्वेश्चन आया था गाइज, ये क्वेश्चन आया था CHO के अंदर कि अगर किसी पेशेंट को वैक्सीन लगाई और उसके ऊपर स्केयर नहीं बना तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको दोबारा लगाएंगे। तो इसका आंसर है नहीं लगाएंगे। देयर इज नो नीड टू री वैक्सीन द चाइल्ड। द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन अबाउट 15 से 20 साल तक। इसका जो ड्यूरेशन होता है यह 15 से 20 साल तक होता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द वैक्सीन, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं इस वैक्सीन के कि अनकॉमन और मे बी माइल्ड लाइक ए डीप अल्सरेशन। किसी किसी की डीप अल्सरेशन हो जाता है, लोकल एब्सिस फॉर्मेशन और उस जगह पर पस जो कि पस फॉर्मेशन हो जाता है। एनलार्जमेंट एंड एक्सिलरी लिम्फ ग्लैंड इफ़ इंजेक्टेड एंड इनकरेक्ट साइड। अगर देखो गलत साइड पे जो इंजेक्शन लगेगा तो वहाँ की जो ग्लैंड है वो सूज जाएगी, लिम्फ में सूजन आ जाएगी। ओस्टियोमिलाइटिस एंड कीलोइड फॉर्मेशन एंड इंजेक्शन साइड। और गाइज उस जगह का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, वहाँ पर ओस्टियोमिलाइटिस बन जाएगा, कीलोइड फॉर्मेशन हो जाएंगे। तो ये थी गाइज हमारी BCG वैक्सीन। और इसके बाद हम नेक्स्ट वैक्सीन का नंबर लेंगे जिसका नाम है हेपेटाइटिस B वैक्सीन। ये नंबर वाइज आएगी गाइस। तो पहले इसके लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना गाइस।